अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रिसेंटली जो अमेज़न की तरफ से आप सबको एक ईमेल रिसीव हुआ है, सबको तो नहीं, जो अमेज़न यूएई में सेल कर रहे हैं, तो उनको एक अमेज़न की तरफ से ईमेल रिसीव हुआ है जिसको आप डेडलाइन भी कह सकते हैं। अब उस ईमेल में अमेज़न ने मेंशन क्या किया है, वो किन सेलर्स के लिए है और आप लोगों ने उस पे क्या स्टेप्स लेने हैं। बिकॉज़ कई लोग जो है इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि हमने क्या करना है, कैसे करना है और इसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले आप लोग फोकस करें कि इस ईमेल में अमेज़न ने मेंशन क्या किया है और किन-किन लोगों के लिए ये ईमेल है। बिकॉज़ मुझसे कई लोग जो है वो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि सर हमने क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या करना है। तो अब इस टेंशन की वजह से आप लोग जो है रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। अब वो रॉन्ग डिसीजन वो आप लोगों को बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को मीन्स के बहुत बड़े प्रॉब्लम से बचा लूंगा। तो आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहले आप लोग इस ईमेल को कंप्लीटली रीड डाउन करो। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अमेज़न यूएई यानी कि एमिरेट्स आईडी कार्ड पे उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए थे, ठीक है, दुबई में। तो अब उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये मैसेजेस रिसीव हुए हैं। अब जो अदर सेलर्स हैं, लाइक जो यूएस में सेल कर रहे हैं, जो यूके में सेल कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी डिटेल पे यूएई में अकाउंट बनाया है या जिन्होंने अदर किसी कंट्री के डिटेल पे अकाउंट बनाया है, तो उनको ये ईमेल रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, उनके लिए ये पॉलिसी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने एमिरेट्स आईडी कार्ड पे मींस के दुबई की डिटेल्स पे उन्होंने अमेज़न यूई मार्केट में अकाउंट बनाया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ये ईमेल है। सेकंड वन, इसमें अमेज़न ने मेंशन ये किया है कि आप लोगों ने कमर्शियल ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर करना है और इसको जो है आप अमेज़न सेलर अकाउंट के साथ कनेक्ट करें। आपको 31 दिसंबर तक अमेज़न ने टाइम दिया हुआ है। अब ये बहुत ज्यादा टाइम रहता है, मींस के अभी तो सितंबर है, मींस के आपके पास अभी भी 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है। तो ये टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है। अभी से अगर आप लोग इस पे टेंशन लोगे तो अब इसमें आप लोगों से कौन लोग फायदा लेंगे? वो लोग आप लोगों से फायदा लेंगे जो ट्रेड लाइसेंस बनाते हैं। वो आपको कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना यानी कि ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर कर दे, नहीं तो अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इन 3 मंथ्स के टाइम ड्यूरेशन में मे बी अमेज़न पॉलिसी चेंज कर दे, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। या अमेज़न जो है इसको बिल्कुल खत्म कर दे इस पॉलिसी को, या जो है आप लोगों ने देखा होगा कि हर Q4 में अमेज़न आप लोगों को ऐसा एक डेडलाइन सेंड करता है, ठीक है, ऐसे ही मेल सेंड करता है कि आप अपना कमर्शियल ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर करवाएं, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो अब इस पे आप लोगों ने इसका सोल्यूशन क्या है, आप लोगों ने सोल्यूशन की तरफ जाना है, ठीक है। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। अब इसमें आप लोगों के लिए सोल्यूशन ये है कि देखिए, सबसे पहले तो आप सब्र करें, आप वेट करें, ठीक है। 2 से 3 हफ्ते आप वेट करें। अगर पॉलिसी में कुछ चेंजेस आती है तो फिर वेल एंड गुड। अगर नहीं आती तो आप लोगों ने अपने आप को सिक्योर तो रखना है, ठीक है। अब इसमें 50-50 चांसेस है कि या तो अमेज़न अकाउंट सस्पेंड कर देगा या जो है पॉलिसी चेंज कर देगा, ठीक है, या कुछ भी नहीं करेगा। तो अब इसमें आप लोगों ने अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज आप लोगों का बिजनेस है, आप लोगों की पेमेंट्स होती है उसमें, अकाउंट्स में आप लोगों की इन्वेंट्रीज होती है जो बिल्कुल स्टक हो जाती है। तो अब इसका सोल्यूशन ये है कि देखें, आपके पास यानी कि आप अपने जो इंडिविजुअल अकाउंट है उसको आप लोग ग्लोबली रजिस्टर कर दें। मींस कि आप उसको ऑस्ट्रेलिया में भी रजिस्टर कर दें, उसको आप जो है यूएसए में भी रजिस्टर कर दें, उसको आप लोग डिफरेंट कंट्रीज में रजिस्टर कर दें अपने इंडिविजुअल अकाउंट को, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो है कि एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कमर्शियल ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर करवाएं, जो कि आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो अब इस कॉस्ट से बचने के लिए आपके पास सेकेंड ऑप्शन है कि आप अपना एलएलसी क्रिएट करें। अब एलएलसी का फायदा क्या होगा कि आप यूएसए में किसी भी चीप स्टेट में, यानी कि वायोमिंग अब हो गया, ऐसे जो है बहुत से हमारे पास स्टेट्स हैं, वहां पे आप अपनी एलएलसी रजिस्टर करवा दे। अब उस पे जब आप लोगों का अकाउंट बनेगा यूएसए का, तो उसको आप लोग ग्लोबल सेल में लगा के आप यूई में भी सेल कर सकते हैं। या जो है आप एलटीडी बनाएं, ठीक है, यूके में, लेकिन उसमें जो टैक्सेस है, वेट है, वो फिर आप लोगों के लिए टेंशन बनती है। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप यूएसए में अपनी एलएलसी रजिस्टर करवा दे। देखिए, बिजनेस तो आप लोगों ने करना है फ्यूचर में, तो क्यों ना आप लोग प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करें। और एलएलसी की कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, यानी कि जो कॉस्ट वायूमिंग की मैं आपको कह रहा हूं, ये कॉस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं होती। ये आप लोग रजिस्टर करवा दे, आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। यानी कि आप लोग यूई में अगर सेल करते हैं तो इसके साथ साथ जो है आपकी सेलिंग यूएसए में भी आप उसको सेल कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट्स को वहां पे भी शिप कर सकते हो, ठीक है।
आप लोगों का यानी कि यूएई में भी सेलिंग कंटिन्यू रहेगी और इसके साथ साथ जो है आपकी सेलिंग जो है वो यूएसए में भी कंटिन्यू रहेगी। अब इसका आप लोगों को बेनिफिट क्या मिलेगा? देखिए, आप अगर ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ यानी कि अमेजोन यूएई में सेल करेंगे। तो अगर आप लोग ग्लोबल सेल में लगा ले उसको, ठीक है, अपने अकाउंट को, तो इसका मतलब है कि आप जो है हर एक कंट्री में इजिली अपने प्रोडक्ट्स को शिप करके वहां पे आप लोग सेलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है शॉर्ट सा यानी कि मैंने आपको ओवरव्यू देना था। इंशाल्लाह इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी न्यू टेक्निक हमारे पास आती है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में यानी कि वीडियोस में डिस्कस करूंगा, आप लोगों ने क्या स्टेप्स लेने हैं। लेकिन अभी के लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, आप अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रखें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, आप मेरी टीम के साथ, मेरी टीम से भी आप हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेगी कि कैसे आप लोगों ने इस प्रोसेस को हैंडल करना है, कैसे आप लोगों ने जो है यानी कि यूएसए में एलएलसी रजिस्टर करनी है या जो है यूके में। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली कंटिन्यू करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ऑस्ट्रेलिया में अपना इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो क्रिएट कर दे या उसी को ग्लोबली सेल में लगा के ऑस्ट्रेलिया आप अपनी इन्वेंट्री को शिप कर दे। वो भी हमारे पास एक अच्छी मार्केट है, वहां पे आप लोग अपनी सेलिंग को कंटिन्यू कर दें। तो अभी आप लोगों ने ट्रेड लाइसेंस वालों से बचना है, जो आपको अर्जेंसी आप में क्रिएट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ट्रेड लाइसेंस बनवाएं। अब ये श्योरिटी नहीं है कि अमेजोन आपसे ये रिक्वायर्ड करेगा या नहीं करेगा आगे के लिए, तो इसलिए आप लोगों ने कोई भी डिसीजन जल्दी से नहीं लेना, बल्कि कूल माइंड से आप लोगों ने इसके बारे में सोचना है। बेस्ट ऑफ लक।